हमारा जिला पार्षद रवि पासवान जब से वोट लेकर के गया है उसका शकल तक कोई लड़का जानता है? तुम लोग कोई नहीं जानता। रवि पासवान कौन है? बार जिला पार्षद। जिला पार्षद भी आपके यहाँ नहीं आया? एक बार नहीं आ रहा। वोट लेकर के जब से वो गया है, अरे भैया वो तो छोड़ी, तो पहचानो नहीं करता है। गाड़ी उसका चलता है ना, तो हम लोग मिलवो करते हैं तो कहाँ नहीं चिंता है। बाहर जिला पार्षद क्या तरीका है? आवे ना अभी जूता से पिटाएगा। अभी तो हम लोग कभी कभी देखते हैं बाजार में तो नेता नियन तो रहबो नहीं करते हैं जी। कौन? वो कहते हैं कि हम तो आम आदमी हैं, आम आदमी जैसे घूमते हैं। आप एकदम फटले पहन के चलिए, उससे मतलब। लेकिन आप जिला पार्षद आप ही ना हैं कि दूसरा कोई है? एकदम उभारे चलिए। लेकिन जिला पार्षद मेरा कौन है? रवि पासवान ना है। कार्यक्रम में भी नहीं, कभी नहीं आया है। बोलिए ना, कभी आया है? पूछने तक के नहीं आया। बोल रहे हैं ना, तीन लोग आधा लड़कन जाना हो कि रवि पासवान भी जिला पार्षद, लोग जानता था? नहीं जानते हैं, नहीं जानते हैं, देखे हैं नहीं देखे हैं। ये तो एकदम बड़ा बहुत तरीका है। खाली पोस्टर में देखे थे। अभी बोध गया प्रखंड में झिकटिया के पहला पृष्ठ नाम पर लिखा हुआ झिकटिया पंचायत। सबसे ऊपर है झिकटिया पंचायत। लेकिन झिकटिया कोई जाने नहीं रहा, ना कोई एमपी, ना कोई विधायक, ना कोई जिला पार्षद। वाह जो करना यहाँ समिति करेगा, जो करेगा मुखिया करेगा, जो करेगा वार्डे करेगा। तो आप लोग झाल बजा वाला वोट लेते हैं? झाल बजा वाला वोट लेते हैं आप लोग? वोटे मत लीजिए। हमारे क्या वोट की जरूरत लेने के लिए नहीं आइए। अब आइएगा तो बढ़िया से आइएगा। और जो आइएगा भी तो जो कह के जाइएगा वो लिखित में कह के जाइए और उस चीज को पूरा करिए, तब मिलेगा, तब वोट मिलेगा। ना तो ऐसे नहीं भैया, अपना जगह पर रहिए। हम लोग को जब 40-50 साल से ना कुछ मिले थे जी, तो अब लेकर के हम क्या करवाए? आज इतना युवा लड़का लोग है, विधायक आप हैं, कभी बहुत अच्छा कोई रिजल्ट से पास करता है, किसी के पास 2-4 हजार रुपया नहीं एडमिशन कराने के लिए, विधायक क्यों बनता है? मुखिया क्यों बनता है? सरपंच क्यों बनता है? गरीब काहे वोट देता है? मदद के लिए ना करता है जी। बिल्कुल। अब पढ़ाई लिखाई है किसी का कहीं एडमिशन कराने के लिए, और दरवाजा पर विधायक के गया तब पहचान ही नहीं रहे। कहाँ गए हो? पहले 3 घंटा तो गेट ढकाइए। कहाँ से ना है? अगर 4 गो चमचा तुम से पेपर पढ़े थे, तुम लगे था तुम कितना बड़ा मंत्री है तुम। ऐसे होता है, ये सब नहीं चलेगा। वोट यहाँ नहीं पड़ेगा तो नहीं पड़ेगा। और यदि वोट लेना है, यदि जिसको वोट लेना है वो कड़ी कमान से हम लोग के साथ आके बैठ के बात करे, उसके बाद हम लोग उसके बारे में सोचेंगे। मतलब कि ऑप्शन है भैया। एक वोट का अरबों रुपया कीमत है। एक वोट से चुनाव हार भी सकता है, जीत भी सकता है। तो हम लोग उस चीज को समझ रहे हैं। लेकिन भैया कब तक समझे? सब दिन तो समझते हैं, समझते तो उम्र खत्म हो। 40 साल के आप लोग समझ रहे हैं, आपको कोई नहीं समझ रहा है। तो भैया आप अपना जगह पर रहिए। हम लोग आप लोग एक ऑप्शन दे दिए हैं कि अगर हमारे साथ कोई बढ़िया से बैठ के बातचीत करेगा, विकास की बात करेगा तो एकदम पूरा। चलिए और भी लोगों से जान लेते हैं। यहाँ पे क्या कहना है सर? आप लोगों का क्या कहना है? भागिए नहीं, क्या कहना है? यहाँ कभी देखे हैं? यहाँ हम नहीं देखें, कभी नहीं विकास हुआ है, कभी कुछ नहीं। और भी लोग हैं, इन लोगों का क्या कुछ है, क्या कहना है आप लोगों? विकास हो भी नहीं किया है कुछ विकास। कभी आया भी नहीं किया है कोई, कभी नहीं आया, कभी नहीं। जो जीत के गया आज तक हुल्की भी नहीं, शक्ल भी नहीं दिखाया कि हम करिया हैं कि गोर हैं। शक्ल भी नहीं दिखाया कि करिया या गोर के। बड़का बात बोल रहे हैं जी, सही कह रहे हैं आप। सही बोल रहा है, सही तो बोल रहे हैं। क्या वोट देना है कि नहीं देना है? नहीं देना है। जो आएगा अगर आवेगा तो दीजिएगा ना। हाँ, उसको ऑप्शन होगा, ऑप्शन दीजिएगा। हाँ, कुछ बात क्या सर? क्या थोड़ा सा आप पीछे से मुस्कुरा रहे हैं? क्या विकास नहीं तो वोट नहीं, विकास नहीं तो वोट नहीं, विकास पर ही वोट मिले। हाँ बस, अब पहले वाला जमाना नहीं है। ना हमारा विधायक कभी देखने आया, ना जिला परिषद देखने आया। तो जात पर वोट मिलता है जी। जात पर काहे देंगे? विकास पर देंगे, जात पर नहीं देंगे वोट। जात पर नहीं, भेदभाव कुछ नहीं, कोई भेदभाव हमारे यहाँ कुछ नहीं है। जिसको पढ़ता है एक तरफा पढ़ता है। यहाँ कौन सब जात के लोग? हाँ, सब जात के। पढ़े लिखे वाला हो गया, अब जात तो नहीं चलेगा। जात नहीं चलेगा, अब विकास चलेगा। विकास नहीं होगा तो वोट नहीं होगा। जरा से इधर आवा। खैनी बनावे था, का माहौल लगे थे? ये खाली कहे था तुम वोट ना देवेला ना पड़ते वोट काहे? कुछ विकास न है तो वोट कैसा? कोई विकास न होलो, कोई विकास ना चिन्हा है ना चिन्हिए ना केरो ना चिन्हियो केरो ना जो जोशी देवी हो से तो हल्कियो ना देखल को कि कैसा नु हो ओकर चेहरा।
हम देखबे न करिए, इतना उम्र हो गए। तब तो अब देखिए, अब अभी बात जो हल्ला हो कर रहे हैं आप लोग, इससे लोग जानेंगे तो लोग आवेंगे भी। क्या कहिएगा उन लोगों पे? उनको कहेंगे कि हमको विकास चाहिए तब वोट देंगे, विकास चाहिए तब वोट देंगे। हाँ, तो बिना काम के वोट नहीं, बिना काम के वोट नहीं, संभव नहीं है। क्या कहना है सर? आइए इधर आइए, क्या कहना चाह रहे हैं? क्या यहाँ जो नारा जो लग रहा है क्या सही है? जी सही है। नहीं वोट देना है, नहीं वोट देना। क्या विकास नहीं तो वोट नहीं, बात सही है। विकास ही चाहिए जी, विकास पर ही वोट दीजिएगा। आइए सर आगे आइए। क्या लग रहा है यहाँ पे, आपको लगता है कि इतना जल्दी विकास हो जाएगा? विकास नहीं होगा तो इसलिए तो हम लोग बहिष्कार कर रहे हैं इसका। जब आज तक कोई कैंडिडेट का हम लोग फेस तक नहीं देख पाते हैं, कोई हम लोग का पंचायत का कोई अस्तित्व नहीं है कि हम लोग कहे ये नहीं है, हम लोग जा करके वोट दे देते हैं। यहाँ पता ही नहीं चलता है कि कौन कैंडिडेट का आज तक 5 साल हो गया अभी तक, और उसके बाद जब इलेक्शन में वो नहीं आ पाई तो फिर क्या आएगी बाद में? तो हम लोग वोट दे, किसको दे वोट? किसको दे? सही बात, किसको वोट दें? हम लोग उसको उस तरह नहीं, हम लोग को विकास पर वोट देना था, मगर विकास तो जो भी हुआ नहीं हुआ, कम से कम फेस तो देखेंगे तब तो ही। कैंडिडेट का जब चेहरा नहीं देखे, चेहरा ही नहीं देखे हैं, वोट दे किसको दें? चेहरा कैसा है, किसको वोट दें हम लोग? इसलिए वोट का हम लोग बहिष्कार करेंगे, वोट हम लोग नहीं देंगे। यहाँ नहीं दीजिएगा, पूरा ब्लैंक जाएगा। पर्सन मर जाता है तो हम इतना पानी में डूब कर लकड़ी लेकर जाते हैं। आज से कम लगता 50 साल से हो रहा है ये सब। शमशान घाट जाने के लिए सोचते हैं में से हेल कर जाना पड़ता है। हम लोग डायरेक्ट ईवीएम मशीन पर उनका फोटो देखेंगे तब पहचानेंगे कि इनको वोट देना है। डायरेक्ट जाइए 20 साल से विधायक है तो उन लोग को हम पहचान नहीं सकते हैं। यहाँ आकर नहीं देख सकते हैं कि कौन है वो ना है, वहाँ का जनता कैसा है कि नहीं है। जैसे हम लोग युवा हैं, पढ़े लिखे हैं, तो आप तो जान सकते हैं ना कि वो कैसा है, कैसा नेता नहीं है, कैसा नेता नहीं है। तो मतलब डायरेक्ट आइए यहाँ पे और वोट दे दीजिए, तो ऐसा नहीं ना चलेगा। आप मान लीजिए कि हम लोग बीजेपी के नाम पर वोट दे दे, तो बीजेपी के नाम पर डायरेक्ट तो वोट नहीं दे सकते हैं। अब यहाँ का कौन कैंडिडेट है उसको हम पहचानेंगे कि नहीं पहचानेंगे? यहाँ पर वो विकास कर रहे हैं कि नहीं करें, या करेंगे कि नहीं करेंगे, तो हम लोग नहीं जान रहे हैं। अब हम लोग अब जानिए कि बहुत मनी कैंडिडेट आ गए हैं। जैसे में जन स्वराज प्रशांत किशोर का है, तो जैसे बोल रहे हैं कि हम शिक्षा दे देंगे, रोजगार दे देंगे, और हम बाहर जाने का सिस्टम खत्म कर देंगे, तो हम उनको तो हम पहचान नहीं रहे हैं ना। तो हम ताजा उनको पर तो विश्वास नहीं कर सकते हैं। कैसे हम उनको लोकल लोगों के, जब हम जो 20 साल से जिनको जिता रहे हैं उनको पे विश्वास नहीं हो रहा, तो जो ताजा नए आए हैं उनको पे कैसे विश्वास कर ले? ऐसा तो नहीं ना चलेगा। जो यहाँ आवेगा मान सम्मान देगा, मिलेगा, उसी को वोट देंगे। क्योंकि हम लोग युवा तो पढ़े लिखे हैं, 10th ग्रेजुएशन 12th करके बैठे हुए हैं। अब हम लोग पर भी तो कुछ ध्यान होना चाहिए ना। कोई ध्यान नहीं है। वो कहाँ पढ़ रहा है, क्या कर रहा है, पढ़ने के बाद काची कर रहा है, उसको कोई मतलब नहीं है। टॉप भी करता है कुछ, मतलब इसको पुरस्कार भी नहीं सम्मानित करने कम से कम आना चाहिए था। बच्चा लोग मेहनत करके टॉप करता तो उसको कोई सम्मानित नहीं। जब हम लोग का जिला है वहाँ पर टॉप किया, अगर लड़का अगर टॉप 10 में आया या टॉप 50 में आया, उनको तो आगे सम्मानित करना चाहिए ना कि नहीं है मेरे क्षेत्र का कोई लड़का है जो मेरे क्षेत्र को ऊपर चढ़ा रहा है ऊपर, तो अगर वो लोग हम लोग के सम्मानित करेंगे तब ना मेरा क्षेत्र आगे जाएगा, ऊपर जाएगा। तब उनको जब आ ही नहीं रहे तो उनको पे विश्वास कैसे कर ले? बात तो यही है। नहीं बढ़ा रहे हैं, क्या करें? चलिए बात हम समझ गए हैं, सारी चीजें हैं। देखिए यहाँ पे जो चीजें हमने यहाँ पे लोगों से बात करने के बाद एक चीज तो क्लियर हुआ, लोगों का कहना है कि जब तक जो है अब जो है लालटेन छाप, तीर छाप, कमल छाप, बस्ता छाप, कोई छाप हो, छाप वाला सिस्टम गया। अब यहाँ जो लोकल उम्मीदवार है, अगर वो घर घर नहीं घूमेगा, लोगों से नहीं मिलेगा, लोगों को जान पहचान नहीं बढ़ाएगा, तब तक वोट नहीं मिलने वाला है। और सबसे बड़ी बात यही है इस ग्राम में, झिकटिया में, कि यहाँ के लोग बुजुर्ग हों, चाहे युवा हो, चाहे महिला हो, सब लोग एक ही बात कह रहे हैं कि चाहे जिला पार्षद हो, सांसद हो, विधायक हो, मंत्री हो, जो भी यहाँ से जीत के गया, यहाँ कभी दोबारा पलट के नहीं आया और वोटों नहीं मांगने आता है। हम वोट दे भी देते हैं, जीतने के बाद भी नहीं आते हैं और जीतने के पहले भी नहीं आते हैं, तो हम वोट किसको दें? कोई तो चेहरा हो। बहुत महत्वपूर्ण सवाल है और बहुत बड़ी सवाल है कि लोगों का कहना है कि इन लोगों के थोड़ा सा घुमा के दिखाइएगा कि ये सारे लोग उम्मीद में ये बैठे हैं और खड़े हैं
कि जब चुनाव आता है तो कम से कम इनके गांव में कोई जनप्रतिनिधि आएगा और इनकी बातों को सुनेगा, इनके समस्या को समझेगा, इनके समस्या क्या है, यहाँ के युवाओं का दर्द समझेगा, बुजुर्गों का दर्द समझेगा, महिलाओं का दर्द समझेगा। लेकिन आज के जो जनप्रतिनिधि हैं इनसे जरा सा मुलाकात भी नहीं करते हैं, इनसे कोई किसी तरह से बात नहीं करते हैं। जीतना के बाद भी और हारने के बाद भी और जीतने के पहले भी, चाहे कोई भी जनप्रतिनिधि हो, ये इनका जो है सामूहिक जनप्रतिनिधि मतलब वोट बहिष्कार कर रहे हैं और सरकार को ये आगाह कर रहे हैं कि अगर हमारी बात नहीं सुना जाएगा तो हम 11 तारीख को वोट नहीं देने जाएंगे। बाकी इस खबर के प्रति आपका क्या विचार है आप हमें कमेंट कर जरूर बताइएगा। हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।